हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम लोग घटना चक्र की टो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। हिंदी और जीएस का पार्ट दोस्तों हम लोग करते हैं। 10 सेट दिया गया है, यहाँ पे 3 सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे, शुरुआत में यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है 70, ठीक है। 67 से हिंदी का पार्ट स्टार्ट है। चलिए हिंदी से शुरू करते हैं क्लास। आ जाइए दोस्तों, हिंदी का सेक्शन आ चुका है आपके सामने। देखिए यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बताना है तत्सम कौन सा शब्द है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वर्षा। 68 है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। बताइए भ्रमर का तद्भव क्या होगा। भ्रमर का दोस्तों क्या हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे दोस्तों, 8 मौजूद थे, ठीक है। 70 है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है। 70 सही जवाब हो जाएगा परसोत्तम दास टंडन को। 71 है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल। सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। 72 का सही जवाब बी होगा दोस्तों, क्रोध, ठीक है। चलिए 73 पे आ जाइए, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है। उत्थान का उल्टा, उत्थान का उल्टा क्या होगा दोस्तों, पतन हो जाएगा। 74 है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। बताइए 74 को है, केवट का अर्थ नहीं है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। 74 का ए सही हो जाएगा। 75 देखिए दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा। बताइए जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 75 हो गया। 76 पे आते हैं। चलिए 76 है हमारा, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है हमें। शुद्ध यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए राम और सीता वन को गई, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। जी दोस्तों बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 77 पे आते हैं। क्लियर दिख रहा है दोस्तों। देखिए संगम शब्द किस तरह की शुद्धि अशुद्धि है। बताइए संगम में तो अशुद्धि हो गई है, ठीक है, किस तरह की है ये बताना है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। चलिए 78 है, ये ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। किसमें होता है दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज होता है। 79 है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। बताइए क्षण कैसा शब्द है। क्षण, क्षण यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। 80 पे आइए, 80 और 81, ठीक है। देखिए मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कर्म कितने कर्म हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, 80 में सी होगा, 2, कितने हो जाएंगे 2। 81 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। 81, 81 का आपका बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। आगे आइए 82 पर, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इस वाक्य में सुहावना शब्द परिचायक शब्द है। किसका परिचायक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये परिचायक है विशेषण का। 83 है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, ये पूर्णकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 84, गायक गीत गा रहा है, किस काल का उदाहरण है। ये उदाहरण है तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए 85 पे आइए दोस्तों, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। 85 में देखिए ए ऑप्शन, रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 86 है, संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं। 86 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समधन योग हो जाएगा। 87 है, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है।
इसमें डी ऑप्शन अन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 88, 88 का दोस्तों आकू हो जाएगा, ठीक है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा, यशोदा में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए 89 हो गया दोस्तों, 90 पे आइए। चलिए क्लियर दिख रहा है? इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अर्धविराम कहा जाता है, ठीक है। आगे आइए, देखिए 91 में भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? बताइए कौन सी हो जाएगी? सी ऑप्शन, अंधी पीसे कुत्ता खाए। देखिए 92 से 96 तक पैसेज है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लंदन से रिलेटेड है, पृथ्वी, दिशाओं, ये सब चीज़ें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतना प्रबल क्यों बना ली? क्यों बना ली दोस्तों? देखिए कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। 93 आइए, उपयुक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों का जंगल, देखिए असंख्य मस्तूल। पैसेज पढ़ने के बाद ही दोस्तों ये क्लियर होता है, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? ये तो समझ में आ ही जाएगा, हाहाकार मच जाना। 95 है, उपयुक्त गद्यांश में यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? आयात निर्यात, ठीक है। 96 का देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की किस शक्ति से समुद्री युद्ध में उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता? 96 का ए होगा, नौसैनिक शक्ति से। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये किसकी है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नामवर सिंह। 98 है, अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर बी होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 99 आइए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। देखिए दोस्तों, जब कंधों पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। 100 है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा से रचित है? बताइए। 100 में देखिए मैथिली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे आ जाइए, 101 समझ में आ रहा है दोस्तों? 101 है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताना है, क्या था दोस्तों? धनपत राय। 102 है, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? 102 में सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। 103 है, देखिए गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका आंसर ए होगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से। 104 पे आइए दोस्तों, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय जो है मॉरिशस में है। 105 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है दोस्तों? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन आपका, उपयुक्त में से कहीं नहीं, ठीक है। न बिठूर, न श्रेवस्ती, न कालपी, कहीं नहीं है ये ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए पीडीएफ देंगे दोस्तों, आप एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। 106 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सी वाला देखिए, हस्तिनापुर। 107 है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बताइए। देखिए जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन कहाँ होता है यूपी में? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, प्रतापगढ़। 108 है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है बुंदेलखंड का? तो राई नृत्य नहीं है, बाकी सभी है। 109, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, बताइए किस राज्य में है? किस राज्य में?
यहाँ पे जिला भी लिखे हुए हैं यूपी के कई। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से करिए कमेंट। इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 109 का बी हो जाएगा, इलाहाबाद। 108 आपका क्लियर हो गया है। 108 में दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। दांडिया, सॉरी दांडिया यहाँ का नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 109 बी, ठीक है। चलिए 110 में हम आएंगे। 110 का है, ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा दोस्तों रियाल हो जाएगा। 111 है, देखिए क्वेश्चन, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। 111 सही जवाब सी हो जाएगा, नाइमा खातून। चलिए 112 की तरफ आ जाइए। कौन सा बैंक IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य TCM बनने का पहला बैंक बन गया है। बताइए, बनने वाला पहला बैंक बन गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, भारतीय स्टेट बैंक। 113 है, मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक श्री हृदय लोकन के लेखन का क्या नाम है। देखिए, पुस्तक श्री सहृदय लोकन के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर पंडित आचार्य आनंदवर्धन। 114 अप्रैल 2024 में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। इसका आंसर ए होगा, कुवैत में, ठीक है। 115 है, अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। 115 का सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, डी यानी 10वां। 116 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष पूरा किया है। 116 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 40वां। 117 पे आइए दोस्तों, वृक्ष की उम्र जानने की विधि बताना है। बताइए कैसे जानते हैं वृक्ष की उम्र, किस विधि से जानते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। 118 प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है दोस्तों पर्णी के द्वारा। 119 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। कौन था दोस्तों, हो जाएगा SN सेन, ए ऑप्शन। 120 पे आइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 120 का बी, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई। बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 121 आय कर एक क्या है बताना है। आय कर दोस्तों क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। देखिए 122 है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित है। सी ऑप्शन होगा, श्वेत क्रांति। चलिए 123 पे आते हैं। MS स्वामीनाथन को देखिए डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके जनक के रूप में जाना जाता है, भारत में हरित क्रांति के, डी ऑप्शन। 124 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया। 124 का ए हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 125 है, भारत में बाल लिंग अनुपात को डैश आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 125 का डी हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष। 126 है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉनसन सीमा रेखा। 127 कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है। कोरिंगा वरान गरान वन, ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन होगा, आंध्र प्रदेश में, ए ऑप्शन। ओजोन का सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मंडल मौजूद है। बताइए ओजोन में, ओजोन सबसे अधिक किस मंडल में मौजूद है। यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, समताप मंडल में। अगला है 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है। कौन करता है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। 130, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए ऑप्शन सर हुमायूं जी फिरोज शाह मोदी। 130 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 131 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? 131 में ए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का। बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? फुल फॉर्म बताना है बीबीएम का। इसका बीबीएम का डी हो जाएगा, ब्लैकबेरी मैसेंजर। 133 है, एकजुटता एवं स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, खाड़ी सहयोग परिषद। 134, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 135 है, जिला स्तर पर पदेल जिला पंजीयक डैश होता है। कौन होता है दोस्तों? बी ऑप्शन, जिला कलेक्टर हो जाएगा। चलिए 136 देखिए, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का सारांश डैश के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाए, जिला कलेक्टर द्वारा। चलिए देखिए 137, इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द नहीं है? 137 का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर। 138, ईमेल को जारी किए जाने के साथ क्या पता लगता है? ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस। 139, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ है सी ऑप्शन, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए 140 पे आते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें कौन होगा ये बताना है। जिसमें देखिए ए बी दोनों सही होगा। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को वोट राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य देते हैं। ठीक है। चलिए 141 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये बी वाला हो जाएगा, केवल संसद। अब देखिए दोस्तों 142 से जो है आपका फिर से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 42, 43, 44। चलिए तो दोस्तों 75 क्वेश्चन हमने जीके और हिंदी का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।